80% देश की लोगों की आस्था का मामला है और कोर्ट इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करके मामले को खत्म करें। माननीय कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अपेक्षा भी है कोर्ट से करोड़ों देशवासियों की। राम के लिए अगर खास सेवा सर्विस ये सरकार को देनी थी तो ऑर्डिनेंस निकालना बहुत जरूरी था। कोई काम अगर देर भी होता है तो दुरुस्त भी होता है, ये भी है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, लोगों के कहने पे नहीं, रोड पे राजनीति करने से नहीं, कोर्ट सबूत मांगता है। 10 के बाद यदि कुछ ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से देश के साथ में भारतीय संस्कृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मंदिर के पक्ष में आएगा आरएसएस, मंदिर के पक्ष में आएंगे विश्व हिंदू परिषद, मंदिर के पक्ष में आएगा साधु संत का पूरे के पूरे अखाड़े और मंदिर के पक्ष में आएगा भारतीय जनता पार्टी। और अगर मंदिर के विपक्ष में कुछ लोग देखेंगे तो आप जानते हैं कि इनका नाम आएगा। समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये मंदिर के पक्ष में नहीं है, वो अड़चन लगाते हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर वोट नहीं मांगा। हमने कभी इस भावनात्मक मुद्दों को एनकैश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से सवाल बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राफेल के रेट और मंदिर की डेट बता दे तो बहुत बेहतर होगा। सारी बातें हो रही हैं और जिनके लिए हो रही हैं उनका चर्चा नहीं है। किनके लिए हो रही है सारी बातें? सत्ता किसके लिए आप लाना चाहते हो? राम मंदिर की बात क्यों करना चाहते हो? राम के ललाओं की कहीं बात नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं। ये मसला, अगर राम मंदिर का मामला मुसलमानों को तय करना होता तो अब तक ये झगड़ा खत्म हो चुका होता, क्योंकि राम नहीं। अब सुनिए, मेरी बात कहने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अगर मुसलमानों को तय करना होता तो अब तक राम मंदिर का मामला मुसलमान तय कर चुके होते और वो इस लड़ाई को खत्म कर चुके होते। कोर्ट ने कहा था कि बाहर वार्ता करो, कोर्ट ने कहा हमारी वार्ता करो, वार्ता की, परंतु वार्ता मुस्लिम तरफ से नकारी गई। राम पैदा हुए सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? हमने हंस क्या बोला? हमने हंस क्या बोला? बाबर का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, बाबर का कोई मतलब नहीं। उसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर में कोरोना कराया गया, देखिए मौलाना साहब, मंदिर रहेगा, मौलाना साहब तू तुम्हें मैं नहीं, मौलाना साहब तू तुम्हें मैं नहीं, मौलाना साहब तू तुम्हें मैं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको धमका क्यों रहे हो आप? उनको धमका क्यों रहे हो? मौलाना साहब, मौलाना साहब तू तुम्हें मैं नहीं, चलिए तू तुम्हें मैं नहीं, प्लीज आराम से बैठ जाएं, 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 प्लीज भाषा कंट्रोल करें। बदतमीज आपको प्लीज इस तरीके की भाषा नहीं, प्लीज इस तरीके की भाषा नहीं, इस तरीके के तरीके नहीं, प्लीज प्लीज। मौलाना अंसारी साहब बैठ जाएं, मौलाना अंसारी साहब बैठ जाएं, भाई साहब बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। कर रहे हो आप लोगों को राम सीट में आपत्ति क्यों है भैया कांग्रेसियों? किसने रोका है आपको? किसने कहा कि आप अध्यादेश ना? एक एग्जाम्पल मैं इजराइल का भी लाना चाहूंगी। 4.5 साल पहले लाते तो वोटर उस बात को भूल जाता और आपको कहता कि आप डेवलपमेंट के इशू, तो आपको किसने मना किया? किसने मना किया आपको? आपको किसने कहा कि आप अध्यादेश मत लाइए? आशीष कुछ बोल रहे हैं। देखिए कौन हिंदुस्तानी चाहता था कि आप अध्यादेश ला कर एक सेकंड, एक वकील और है ना, वो बोल रहे हैं। अगर आप इतने राकेश सिन्हा साहब प्राइवेट बिल ला रहे थे, उसका क्या हुआ? राकेश सिन्हा साहब प्राइवेट बिल ला रहे थे, उसका क्या हुआ? क्यों छोड़िए, क्यों छोड़िए भाई? क्यों उन्होंने कहा था, क्यों कहा था उन्होंने, क्यों कहा था उन्होंने कि प्राइवेट बिल लाएंगे? क्यों भाजपा ने साथ नहीं दिया? क्यों कहा था उन्होंने, क्यों कहा था उन्होंने? तारीख नहीं दी जा सकती, प्राइवेट मेंबर की तारीख नहीं दी जा सकती, क्यों कहा था भाई? रोहित जी, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ले। रोहित जी आप इनसे प्लीज एक सवाल पूछिए। कोई बात नहीं, उन्होंने रखा अपना ओपिनियन, रख दिया उन्होंने ओपिनियन। वसीम रजवी हमारे उन्होंने रखा अपना ओपिनियन। एक हमारी जीत हो गई। एक सवाल उठा मौलाना साहब की तरफ से। आशीष पीछे अवनीश जैसी को माइक दीजिएगा। मौलाना साहब की तरफ से एक सवाल उठा कि आरएसएस से बीजेपी के सांसद हो गए, राज्यसभा पहुंचे। राकेश सिन्हा साहब ने टीवी पर बोला था प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। जुमला वो कहाँ है? ना वो दिखाई देते हैं ना वो बिल दिखाई देता है। जुमला जवाब दीजिए सर। जुमला 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 जुमला
जुमला। अरे बिल क्यों नहीं आया प्राइवेट मेंबर बिल भाई? बिल कहाँ गया? वो बात कीजिए ना, प्राइवेट मेंबर बिल कहाँ गया? प्राइवेट मेंबर बिल की बात कीजिए। अरे माफी चाहता हूं, अभी आ रहा हूं। रहमानी साहब सुन तो लीजिए ना, आप तो 25 लाख लोग लेके पहुंच रहे थे ना अयोध्या। वो आप वही है 15 ना, लाख वाले बता दो। आप वही है ना, आप वही है ना मंदिर के खिलाफ। प्राइवेट मेंबर बिल क्यों नहीं आया? कहाँ गया? के खिलाफ कहते हैं वहां पे मस्जिद दोबारा बनाऊंगा मैं। ये वो रहमानी साहब हैं और हमसे पूछते हैं कि तारीख बताओ। 25 लाख लोग लेकर के पहुंचेंगे दोबारा बाबरी मस्जिद। मैंने कहा, मैंने इनसे पूछा पंडित जी के पास कि नहीं है मस्जिद की बात समझ में आती है, आप प्राइवेट दोबारा से मेंबर बाबरी की बात मस्जिद कीजिए, बना दोगे तुम? इसका जवाब प्राइवेट मेंबर बिल की बात कीजिए, दूसरी कोई बात मत कीजिए। मस्जिद की बात दोबारा कहते तब भी समझ में आया था, लेकिन इनका दिमागी दिवालियापन इतना है कि तो दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे सर, बाबर को कहां से लेके आएंगे? प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी, क्या हुआ? उनसे सवाल है ना, उनको दे दीजिए, जवाब वो देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप उनकी भी ठेकेदारी लेके बैठिए। दिसंबर 1992 को इस देश के बैठ के बोल दीजिए, बैठ के बोल दीजिए, कोई बात नरसिम्हा राव जी ने आप भी बैठ जाइए। हाँ बोलिए, इसके बाद मीडिया ने कहा, इस देश की तमाम सेकुलर पार्टियों ने कहा कि मस्जिद शहीद की गई, जुल्म हुआ। आपसे पहले देश ने कहा क्या इस देश के मुसलमानों से मस्जिद को दोबारा यही क्या कहा था राजीव त्यागी? बताएं। कांग्रेस राजीव कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया जा रहा है। आज पहले भी ध्यान रखा है, लेकिन मस्जिद को आप सिर्फ देखिए, मस्जिद को आप अगर आज मस्जिद शहीद होने की बात कर रहे हैं तो मस्जिद को आप ऐसी जगह जहां बनी बाबर ने, जहां पे बनाया, आप उसको भी तो आप बात कीजिए ना। मस्जिद को कहीं नहीं सकते, शहीद की गई आप मस्जिद कहीं नहीं सकते। उधर भी तो एक प्लांट है आपके, स्वामी दीपंकर। जब मस्जिद की शहादत तब आएगी, मस्जिद की शहादत की बात आप ताली बजाते हैं। वो मस्जिद अगर होगी तब शहीद की बात, शहादत की बात कीजिए ना। लोगों ने मस्जिद कब थी? सतीश जी रुक के सतीश जी आप लोग तो सिर्फ देश का फसाद, देश में फसाद पैदा कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के घर के शर्म करो। अल्लाह के घर के फसाद पैदा कर रहे हैं। वाह भाई वाह, मस्जिद आप किसी को भी मस्जिद कह दीजिएगा, अब एक सेकंड, किसी को भी मस्जिद कह देंगे। रहमानी साहब प्लीज थोड़ा रुक, वसीम साहब एक सेकंड कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। एक सेकंड वसीम साहब, आप कोर्ट गए थे ना? शरई तौर पर आप प्रूफ कीजिए। ये रिजवी साहब आप कोर्ट गए थे ना? आपने कहा था ना हमको पार्टी बना लो, कोर्ट ने कह दिया ना कि घर जाओ। मैं कोर्ट में पार्टी हूँ, मैं पार्टी बनने के लिए नहीं गया था। ये गलतफहमी है इन लोगों की। आप मस्जिद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो 2003 में जो भारतीय सर्वेक्षण ने जो सर्वे किया उसमें 10वीं सदी का मंदिर है। सिर्फ मंदिर की बात हो रही है, और मंदिर के नीचे कौन कौन से मंदिर है ये नहीं पता आपको। अभी बौद्ध महासभा भी दावे के साथ। अरे भाई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? मंदिर आप मानेंगे, रिपोर्ट नहीं मानेंगे। अगर रिपोर्ट में अगर ये जो खंडन बनाते उस खंडन तो शरई तौर पर वहाँ मस्जिद बनी नहीं सकती। शरई तौर पर वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती, उसका क्या मस्जिद कर देंगे? बाबर इस देश का आप मछली है क्या? आप मछलियां हैं कि मछली बाजार कह रहे हैं? कैसे आप बात करते हैं मौलाना साहब? आप कौम के ठेकेदार हो गए, मुसलमानों के ठेकेदार हो गए, आप कैसे उसको मस्जिद कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? अरे भाई, शर्म आनी चाहिए। असल में बात यह है, अरे आप छोड़िए, अरे इंसानियत ने तो कबूल किया हमको। लिख के क्या था? अरे हमको जब मोदी सरकार आए तो वसीम नहीं तो बाबर मर गए थे तो आपके नाम लिख गए थे क्या? मौलाना अंसार रजा आएगा तो मौलाना अंसार रजा मेरा यहाँ पर जो है विरासतदारी होगा। जो फैसला होगा रोहित में होगा। रोहित भैया ठीक, फैसला नहीं। ओके चलिए रोहित भैया अब कृपया मर्यादा में रहकर डिबेट करिए। अच्छा ठीक है, एक बार रोहित भैया स्वामी दीपंकर बोले, अपने दुख को चाट लेते हैं। बैठ जाइए मैं आपको मौका देता हूँ, आप बोलेगा। स्वामी जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद नवल किशोर जी रह गए, उनके पास में आ ही नहीं पाया। एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं धन्यवाद करता हूं आज नरसिम्हा राव जी नहीं है। उनकी मौजूदगी में एक हलफनामा दिया गया था कोर्ट के अंदर,
कहा गया था कि अगर यहाँ पर मंदिर के प्रमाण मिले, अगर यहाँ पर मंदिर के प्रमाण मिले, अगर यहाँ पर मंदिर के प्रमाण मिले, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर मंदिर के प्रमाण मिले तो ये पाकिस्तान में नहीं हो। एक बात कहें, आरएसएस है पाकिस्तान में। एक मिनट, बोलिए आप बोलिए, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं आपका जवाब बात कहें प्राचा जी, ये कसम से एक एजुकेटेड व्यक्ति के लिए इससे ज्यादा निम्न स्तर हो नहीं सकता सर। प्राचा जी वो भी सम्मानित संत है, बोल दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार बोल लीजिए। नरसिम्हा राव जी ने उनकी सरकार में हलफनामा दिया गया था, अगर मंदिर के प्रमाण मिले तो जमीन हिंदुओं को दे दी जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको स्थापित किया। पर ये गलत बोल रहे हैं ना आप, ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। सुनिए सर, दीपांकर जी आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ, 2 सवाल मैं करना चाहता हूँ। बनाने में ये रोहित भाई, आचार्य दीपांकर जी, आचार्य जी जल्दी पूरा कीजिए ना, वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। आप लोग बैठिए, आचार्य जी आगे बढ़िए ना इससे। सुनिए, उनके हलफनामे से आगे तो बढ़िए। सर बोलने तो दीजिए सतीश जी, उतना ही सर बोलिए। सतीश जी, आप यहाँ गड्ढा खोदोगे तो पानी निकलेगा। सतीश जी, कहीं भी खुदाई करा दीजिए तो मंदिर के निशान मिल जाएंगे, जो सभ्यता पनपी है तो मंदिर के निशान मिल जाएंगे कहीं भी। भाई सतीश जी धन्य है सर, आप तो बहुत बढ़िया। दीपांकर जी का जवाब देना दीपांकर जी, चाहूंगा, सवाल पूछना चाहूंगा। खुदाई करवा लो, अभी पता लग जाएगा। सुनिए, 30,000 मस्जिदें बनाई गई थी। अगर खुदाई शुरुआत कर दी तो समाज में एक नहीं बचेगी, एक नहीं बचेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, अगर राम जन्मभूमि पर अगर आप लोगों ने पैसा डाला तो एक सेकंड बोलने दीजिए। ओके, एक सेकंड बोलने दीजिए। साहूकार महोदय, 6,000 करोड़। एक मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि संबित भाई, संबित भाई, निशन सर आपसे बोल ही नहीं रहे सर, आप एक गलत फहमी में पता नहीं कब से जी रहे हैं सर। संबित भाई, निसंदेह साधुओं को आप पर विश्वास था, है, पर सर अब एक अब नहीं ना, मैंने सर दीपांकर जी नो, सर बोलने देंगे। आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं डरिए मत। रोहित जी एक टिप्पणी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दीपांकर जी के माथे बंदूक रख के निकलवा लेते कि भरोसा नहीं रहेगा। सर मुझे माथे बंदूक रख के करा लीजिए कि भाई नहीं रहेगा। मुझे लोग मिलकर टूट पड़े दीपांकर जी। सर मुझे बात ये माइक में दीपांकर जी, इनके मन की बात कहेंगे तो बोलने देंगे, नहीं तो बोलने नहीं देंगे आपको। ऐसे कैसे हो सकता है? इनके मन की बात कहिए तो बोलने देंगे, नहीं तो नहीं बोलने देंगे। बोलिए कि संबित पर भरोसा नहीं है तो ये बोलने देंगे। नहीं, मैं ऐसे कैसे कहता सर? भरोसा है, दिन तो दिन, तुम कहो रात तो रात। अरे मरने के लिए तैयार, कोई बात तो हो। बेफिजूल चढ़े जा रहे हो यार, बोलने तो दो मुझे। भरोसा है संबित पात्रा की पार्टी पे? मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर 19 से पहले, चुनाव से पहले मंदिर नहीं बना, मैं कभी बोलने नहीं आऊंगा। मुझे एक बात तो कहने दीजिए। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि निसंदेह आप पर विश्वास था, है और रहेगा, मगर 19 से पहले सर इस समाज को बेइज्जत मत कराइए, खड़े होइए और बनवाइए। ये इनके इन प्रकार कोई बिल्कुल ये वर्तमान एक सवाल और नवल किशोर जी से एक सवाल ले लूं। नवल किशोर जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड। नवल किशोर जी, आपको भी ऐसा लगता है जैसा दीपांकर जी को लगता है? सम्मान होना चाहिए, जैसा दीपांकर जी को लगता है वैसा ही आपको भी लगता है? पहले तो रोहित जी, आज तक जैसे चैनल में इस प्रकार की चर्चा मैंने पहली बार देखी है। यहाँ आकर के भी लोकसभा लोग भूल गए। आज राम मंदिर पर चर्चा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। मुझे लगता है आज केवल अपने आप को हिंदू कहने वाले ही नहीं, भारत में रहने वाले अधिकांश लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो। और जो इस मत को नहीं मानते, वो भी, उन्होंने भी कहा कि भगवान श्री राम का हम आदर करते हैं। और जैसा कि अभी कहा गया कि भारत सरकार के कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर वहाँ पर खुदाई हुई, मंदिर के सबूत मिले। मुझे लगता है सबको मिलकर के, बाकी राजनीतिक लोग भी चाहते हैं कि मुद्दा समाप्त हो, तो मैं तो केवल सभी राजनीतिक लोगों से, सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि सब एकजुट होकर के भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। तो लोगों को लगता है कि उनको राजनीतिक लाभ मिला, वो भी नहीं मिलेगा और ये मुद्दा समाप्त हो। इसलिए मैं तो आपसे विनम्रता से एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, श्री राम हम सबके आराध्य हैं। भले परंपरा के अनुसार आपको उनको किसी रूप, दूसरे रूप में मानते हो, दूसरे नाम से मानते हो, पर हम भगवान श्री राम हम सबके पूर्वज हैं।
ये तो सभी मानते हैं। इसमें सबसे विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि राजनीतिक पचड़े से अलग हट करके हम सब मिलकर के भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करें, तो पूरे विश्व में भारत को पुनः उसी आदर से देखा जाएगा जो कभी देखा जाता था। ऐसी मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ। रोहित जी, इस प्रकार की चर्चा में हम जैसे लोगों को नहीं आना चाहिए, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जो कि योगी जी जो वहाँ के सीएम है, उनके कहने पर डेट मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब उनके वकील थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं संबित पात्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। संबित हाँ चला लेंगे, हम चला लेंगे सर, अगर चलानी होगी तो चला लेंगे प्लीज। हाँ वो बोल लें सर, बोल लें। अगर वो गलत भी बोल रहे हैं आप उसके बाद कहे ना कि गलत है। संविधान का ज्ञान है या नहीं है इन लोगों को? आपको मैं मौका दूंगा, आप उसके बाद बोल लीजिएगा हास्यास्पद है। अभी बीच में मत बोलिए, बोलिए। पात्रा साहब पूरा कीजिए अपनी बात को। आप ये कह रहे हैं कि योगी के कहने पर कपिल सिब्बल खड़े हुए थे पहली बात ओके, आगे बढ़िए। दूसरी बात यह, मैं संबित पात्रा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर के पक्षकार लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया। तो जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो अभी इंटरव्यू दिया था, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है अब कि प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस से बगावत कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वाजपेयी जी ने जो राजधर्म का याद दिलाई थी मोदी जी को, शायद अब उन्हें राजधर्म याद आया और वो सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ गलत बातें बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसीलिए वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के वकीलों ने देर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पिछले 1 साल में 12 हियरिंग हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो ये बाबरी मस्जिद वाले केस में 12 हियरिंग की है। तो ये इस प्रकार का झूठ ना बोला जाए, प्रधानमंत्री जी को कम से कम गलत ब्रीफिंग ना की जाए। 12 हियरिंग हुई है, मैं डेट लाया हूँ। 12 हियरिंग में राम मंदिर में कौन सी डेट पड़ी है मुझे बताइए। 12 हियरिंग में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के लिए क्या कोई आपको लगता है कि पर्याप्त हियरिंग है? ऑन एन एवरेज एक हियरिंग महीने की पर्याप्त आपको लगता है? फिर तो सुप्रीम कोर्ट को 1 सेकंड विनोद जी, बंसल जी, आपको मौका मिलेगा, आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ना धमकाएं। झूठ अपना काम कर रही है, आप शायद सुप्रीम कोर्ट को ना धमकाने की चेष्टा करें। चलिए पराचा जी, आपने कहा 12 हियरिंग 1 महीने। मैडम एक बार इनसे जवाब ले लें, एक कमेंट इनसे ले लें, ये वकील खुद बोलेंगे, फिर अपनी बात सुन लीजिए। ठीक है, बीच में नहीं। कांग्रेस की तरह आप बात मत करिए। 12 डेटे की जो बात कर रहे हो जी, 5 दिसंबर 2017 के बाद से इस केस में एक बार भी अपीयर नहीं हुए कपिल सिब्बल। ठीक है, ओके, चलिए अब बोलिए। कपिल सिब्बल की तरफ से उन्होंने सफाई दी, ये कह रहे हैं कि 12 डेटे। मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में जब ये सुनवाई शुरू हुई, अप्रैल 2018 में, राजीव धवन और आप ही के पक्षकार हैं, वहां पे खड़े होकर ये कहता है कि 1995 की एक जजमेंट है इस्माइल फारूकी की जजमेंट, उसको रिव्यू करिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जाए या ना जाए। अप्रैल 2018 से लेके जुलाई तक ये हियरिंग चली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे जाए या ना जाए। उसके बाद सितंबर 27, 2018 में 3 जजेस बेंच ने वो जजमेंट दिया। और आप पढ़िए पराचा जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, पढ़िए पहले पैराग्राफ में अशोक भूषण जी ने कहा, सुन लीजिए, अशोक भूषण जी ने कहा, जस्टिस अशोक भूषण जी ने कहा कि when the matter was ripe for final argument, this issue came up। सो आपका ये कहना कि राम जन्मभूमि के ऊपर टाइटल सूट के ऊपर हियरिंग हुआ है, सरासर गलत है। तो आपसे अनुरोध करूंगा, वकील होने के नाते कांग्रेस की तरह मत बनिए, कांग्रेस की तरह झूठ मत फैलाइए। ओके, आप बोलिए। फारूक साहब जवाब दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम वकील की हैसियत से बात कर रहे हैं तो फिर ये जान ले, ये भाई साहब भी और जो मेरी बहन बैठी हुई है, कि वकील का काम अपने क्लाइंट के पक्ष को रखना होता है कोर्ट में, यहाँ पार्टियों की बात न करें। तो कपिल सिब्बल ने कहा, राजीव धवन ने कहा, मेरे पक्षकार, आपके पक्षकार, अगर आप ऐसे कहेंगे तो मैं भाजपा के प्रवक्ता के हस्बैंड का नाम गिना दूंगा जो आतंकवादियों के वकील रहे सुप्रीम कोर्ट में। इसमें मत बोलिए। नहीं, वो वकील है, अब वो 2019 से डर लगा इसको, अब वो इसलिए वकील है, गलत कर रहा है। आपकी तरफ से सुन नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, ठीक है। सुनिए, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। इस्माइल फारूकी का जो केस है वो देश के सामने एक नजीर पेश कर सकता है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? वकील कौन था?
था? मेहुल चौकसी का वकील कौन था? ललित मोदी का वकील कौन था? सारे लुटेरों का वकील कौन था? बताइए आप, सारे लुटेरों का वकील कौन था? रिकॉर्ड हो गया। एक सेकंड ऑन रिकॉर्ड आ गई ना बात। एक सेकंड, अब एक सेकंड थोड़ा सा पॉलिटिकल लोगों से थोड़ा सा बात मिलूंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ चलिए, आप बहुत देर से पीड़ित हैं, ये भी तो आप ही के भाई हैं सर, खड़े होकर देखिए। वो इस देश में एक नजीर पेश कर पंडित जी आप ही के पास है। मैं आ रहा हूँ आपके पास वादे के साथ, इसके बाद थोड़ा रुकते हैं। न्यायालय ने ये कहा कि जो मस्जिद है वो इस्लाम का अभिलंग नहीं है। अच्छा बैठ के बोल लीजिए बात। मुसलमानों ने ये बात मान ली। अच्छा बैठ के बोल लीजिए। 22 साल बाद क्या जरूरत पड़ी? 22 साल बाद क्या जरूरत पड़ी? 22 साल बाद क्या जरूरत पड़ी कि राम जन्मभूमि केस में आप उसको उठाने लगे? अगर आपने माना था तो राजीव धवन जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे आप बेचोगे। 2/11/1990 संदीप महापात्रा जी, ओके ओके ओके। अरे वकील साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब हो गया आपका, या रह गया? हो गया ना? अनुराग जी को दीजिए। और एक सेकंड, हाँ आप ही को ले रहा हूँ, आप ही को ले रहा हूँ। वादा आपसे, एक सेकंड। पंडित जी सुनिए। हाँ हाँ जवाब दीजिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए। 2/11/1990 को कीर्तन करते हुए, राम का नाम लेते हुए राम भक्तों पर जिस तरीके से समाजवादी आतंकी सरकार ने गोली चलाई, हमने 6 दिसंबर 1992 को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उस विवादित ढांचे को, कलंक को मिटा दिया। हमें गर्व है। फांसी होती हो चढ़ जाए, कुछ भी होता हो जाए, हमें गर्व था। हमने उस कलंक को मिटा दिया। और ये भी मैं कह दूं कि अयोध्या तो झांकिया रहमानी साहब, मथुरा और काशी का कलंक मिटाना पे आरोप लगाया, वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे सर। आप बैठे सर, बैठे सर, बैठे सर, बैठे तो सर। इस देश में सबसे बड़ा क्राइम कमिट किया गया। आप कहते हैं गर्व है, आपको क्राइम पे गर्व है। सारे देश को ज्यादा बैठिए सर, रजिस्टर हो गई बात आपकी। अच्छा बैठ के बोलिए, आपकी बात रजिस्टर हो गई है। पंडित जी एक सेकंड, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, उन पे आरोप लगाया। अनुराग भदौरिया बड़ी देर से वैसे भी परेशान है कि इनका नंबर नहीं आ रहा। और दूसरी चीज एक और बता देता हूं, इत्तेफाक से जो बीएसपी का पक्ष रखने आए वो भी कह रहे हैं मैंने लॉ कर रखी है, जो एसपी का पक्ष रखने आए वो भी कह रहे हैं मैंने लॉ कर रखी है। वकीलों को लग रहा है कि हमारा नंबर नहीं आ रहा, यहाँ से सब लॉ किए बैठे हुए हैं। बताइए भाई, वकील की तरह नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलिएगा। फारूक साहब का कमेंट अभी भी अधूरा है, वो बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिएगा जल्दी से। मैं तो बस यहीं से शुरू करूंगा। इस तालाब का पानी अब बहुत गंदा हो चुका है, इसे बदल देना चाहिए। भाई साहब कमल भी यहाँ पे कुमलाने लगा। भाई साहब शेर अगर आपको पढ़ना था, त्यागी जी से पर्ची ले लेते, ठीक से लिखा हुआ पढ़ तो देते। कम से कम जिसने लिखा शेर उसको दुख तो ना होता कि उसकी भी हत्या कर रहे हो बैठ के। लिखा हुआ नहीं है कहीं भी ये चूंकि देखिए मैं सुना दूं, इतनी देर से बहस हो रही है और बहस में कहीं भी सारी बातें हो गई। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने वही बोला जो हम लोग इतने सालों से बोलते चले आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान होगा। और बड़ी मजेदार बात देखिए, इसमें सारी बातें हो रही हैं और जिनके लिए हो रही हैं उनका चर्चा नहीं है। किनके लिए हो रही है सारी बातें? सत्ता किसके लिए आप लाना चाहते हो? राम मंदिर की बात क्यों करना चाहते हो? राम के ललाओं की कहीं बात नहीं, कहीं कोई जिक्र नहीं, ललाओं की बात हो गई नहीं। गोली वोली मार के लला बने करते हो। संविधान न्यायपालिका में लोग राम भक्तों के हत्यारे, ललाओं के लिए राम भक्तों के हत्यारे हो, बात नहीं करोगे। राम भक्तों के हत्यारे हो, सुन रहे थे कि राम भक्तों के हत्यारों को शीशे पे बारे में बोलेंगे जो इंतजार कर रहा था टीवी पे पलक झपाए कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहा है, मुझे रोजगार की बात करेगा, कैसे मेरी माँ खुश हो जाएगी कि मुझे रोजगार की बात हो गई। मेरी तभी तो बात होगी। हम मंदिर मस्जिद में अटके पड़े हैं कितने साल से, 30 साल से, और सिर्फ सरकारें बंद है। इनके लिए मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, इनके लिए मंदिर आस्था का विषय हो सकता है। मंदिर मेरे लिए आस्था का विषय है। हम रास्ते में खड़े होकर भगवान का नाम नहीं चिल्लाते, मंदिर में जाके जूता उतार के एक मिनट सर, ये बीजेपी के बड़े नेताओं को देख के अच्छा भदौरिया जी सुनिए, तो आपके नजदीक आते हुए डर लगता है, थोड़ा ध्यान से आना पड़ता है। एक चीज पंडित जी एक सेकंड रुकिए, बैठिए, पूछवा रहा हूँ, फारूक से पूछवा रहा हूँ। देखिए मजेदार बात यह है कि सब अपने हिसाब से अपनी बातें सेट कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी राम के नाम पे। अरे राम तो घर घर में है, हम उनके राम का नाम लेके वोट मांगने नहीं जाएंगे कहीं भी। मांगेंगे तो विकास के नाम पे मांगेंगे, बने। भगवान हमारे आस्था का विषय। एक बात बता दूं, बार बार ये लोग धर्म की बात करते हैं, राम की बात करते हैं। मैं पूछता हूं, मंदिर में दलित को जाने से क्यों रोकते हो? क्यों अभी आपने
आपने दलित को जाने से रोका, आपके चैनल में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 8 साल तक ट्रांसलेशन क्यों नहीं करवाई? 8 साल तक को जाने से रोका, सामाजिक न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? 8 साल सामाजिक न्याय की बात नहीं करोगे? क्या दलित हिंदू नहीं है? ट्रांसलेशन तक हिंदू नहीं है? इस तरीके आप उनको रोकेंगे मंदिर में जाने से? तरीके से रोका है तुमने। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, जहाद की लड़ाई लड़ रहे हो, मत करो। अच्छा सुनो ना, भगवान के नाम पे राजनीति करोगे। अच्छा सुनिए ना, सुनिए, हो गया भाई। अब आपको समुद्र में डुबो। अरे एक साथ बोल रहे हैं, कैसे सुनाई देगा किसी को? ठीक है, अच्छा पैसे कौन खाएगा? वो तक नहीं रखने देते, संविधान पहले, धर्म पहले। अच्छा एक सेकंड ओके सर, ओके। एक सवाल फारूक साहब से हुआ था, जिसका फारूक साहब अभी तक जवाब नहीं दे पाए। फारूक साहब आप जवाब दे दें। राजीव धवन ने, हाँ जवाब ले रहे हैं सर, जवाब ले रहे हैं। ओके बोलिए सर, बोलिए पीछे दे रहा हूँ। मौलाना साहब बहुत देर से बैठे और मौलाना साहब उठ के चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, मीनाक्षी लेखी जी जो भाजपा की सांसद हैं, और उनके हस्बैंड अमन लेखी जी जो अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। कहिए तो वकालतनामे निकाल के दिखा दूं, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपको दिखा दूं। और सुनिए पहली बात, और सुन लीजिए, सुनिए और दूसरी बात मैं आपको, ये डिबेट का विषय नहीं है कि कौन किसका वकील है। आग लगाने जा रहे हैं इशू पे। अब सुनेंगे सर, वकीलों की पर्चे खोल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ताबे रखे हुआ हूँ और निकाल के दिखा दूंगा जब वो डेजिग्नेटेड नहीं थे। और सुनिए, अरे आप तो मनुवादी हैं, आपको संविधान की समझ का, आप मनुस्मृति पढ़िए, आपको भारत के संविधान, उसके बाद क्या ऐतराज है इनको? वेट करिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। मनुवादी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वेट करिए। अरे वकील साहब सुनिए मेरी बात, वकील साहब मैं आपको बता दूं, वकील साहब सुनिए, वो राजीव धवन वाली बात पे जवाब तो दीजिए जो पूछा उन्होंने सवाल। मैंने कहा तो कि वकील को आप ये पूछो जाके राजीव धवन से, वकील जब खड़ा होता है ना कोर्ट में, क्या होता है? अरे आप लोगों के बेडरूम में घुसने वाले, आप लोगों के बेडरूम में घुसने वाले, इसके लिए तो राजीव धवन से जाके पूछो। एक इंस्पेक्टर को करने वाले मुझे बताइए, ये कपिल सिब्बल से भी पूछो, कपिल सिब्बल से भी पूछो आखिरकार कि उसे उनकी कौन थी वो वकील था। 2019 की याद है उसको, लोगों के बेडरूम में घुसते हो, लोगों को अपराध करते हो। ओके आप भैया देश का सम्मान, लोगों का सम्मान। ओके गुस्सा कम फारूक साहब, गुस्सा कम। ओके चलिए बैठिए। एक सेकंड मौलाना फलाही, असद खान फलाही साहब, आप अपना कमेंट रखें, क्या कहना चाहते हैं आप? आपको तो ऐसा लगने लगा था कि मैं डिबेट में हुई नहीं, शायद इतने शोर शराबे में भी आप अपने फोन में गुम थे। बोलिए। नहीं, फोन में गुम नहीं। अच्छा साहब थोड़ा रुक जाइए, कोई सेंसिबल डिबेट नहीं हो रही हो, कोई सुनने को आपको क्या लगता है ये नॉनसेंस डिबेट कर रहे हैं सब लोग? इधर नहीं उधर वाले। अच्छा आप बोल रहे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए सर, बोलिए, मुद्दे की बात बोलिए, समय कम है अपने पास। मुद्दे की बात ये है, मुझे 1 मिनट तो दे दीजिए कम से कम। 40 सेकंड है ना, बोलिए। चलिए देखिए, मुद्दे की बात ये है कि बीजेपी को चाहिए और जो भी इनके अलायंस है वो जनता के सामने जाके माफी मांग ले कि हमने आपसे राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा था, लेकिन हम राम मंदिर नहीं बना पाए, हमें एक दोबारा मौका दिया। अभी पूरी बात सुनिए, इन्होंने आर्टिकल 370 हटाने की बात करी थी, नहीं हटा पाए, सेक्शन 377 हटा दिया। सुनिए अभी पूरी बात सुनिए। इन्होंने वादा किया था, अरे सुन तो लो अब आप, इन्होंने वादा किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, सभी देशवासियों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं लेकर आ पाए। इन्होंने राम मंदिर पे कहा था कि अरे राम मंदिर पर बोल दो कुछ। इन्होंने एक भी वादा, तारीख पे तारीख है, तारीख पे तारीख। अब आप कहिए आपके लोग तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं। विनोद जी जवाब देने दो उनको भाई, उनको बात रखने दे, संबित जी हैं, डिफेंड कर लेंगे अपनी सरकार को, बड़े मजबूत प्रवक्ता अपनी पार्टी के। मैं कर रहा हूँ, ये कर लेंगे डिफेंड, ये जवाब दे लेंगे। ये नहीं इन पे भरोसा रखिए। सेंट्रल बोर्ड के लोग बार-बार सुप्रीम कोर्ट का धमका रहे हैं। ओके, बार-बार सुप्रीम कोर्ट ये डिफेंड कर लेंगे, चिंता मत करें आप। और ये विद्रोह क्यों नहीं कर रहे ये लोग? ओके, पूरा कीजिए जल्दी। कह रहे हैं वाकई मुझे अफसोस है कि श्री राम बैठ के बोल भगवान है, इनके लिए भी और हमारे लिए सम्मान का पात्र हैं। उन्होंने इनको मजाक बना रखा है और कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद।
तो वो इमाम हिंद हमारे लिए ठीक है, वो ओके। हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं अब है। बैठ जाएं। सुनिए, अब बैठ देखिए, जाएं। अब आप बोलने दीजिए, आप बैठ तो कहने- जाएं। अभी 40 सेकंड नहीं हुए पूरे, भरे बैठे हैं, तो बोलिए, सुनने चलिए। के लिए नहीं तैयार है। हाँ, बोलिए। प्रॉब्लम ये है ना, बोलिए। आप कह रहे हैं सेंसिबल डिबेट हो रही है, अरे बोलिए तो सही। सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने जितने वादे किए थे कि राम मंदिर के नाम पे, सुनिए, इन्होंने राम मंदिर पे कहा था कि अध्यादेश के जरिए हम राम मंदिर बना के देंगे, और आज इस सत्ता में बैठकर विपक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है। विपक्ष नहीं बनाने दे रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं रोहित, अब एक पॉइंट पे ऐसे आ गई है बात, एक सेकंड। ये सिली एक्सक्यूजेस, ओके, यही बात हम भी कह रहे हैं सर। मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं, ये आपको समझ में रोहित, आएगा। सत्ता केंद्र में भी रोहित, और राज्य में भी। अब रुकते हुए और एक अगर सेकंड। अब नहीं बनाया इन्होंने राम मंदिर, तो वाकई ये नहीं बनाने ओके। वाले। और दूसरी सरकार आएगी, वो अभी बनाएगी। 40 सेकंड नहीं हुए, एक सेकंड रुकते हुए रोहित, आप क्योंकि बात एक ऐसे, एक सेकंड स्वामी जी, अगर इतने सम्मान के हैं, आप बैठ तो जाइए। इतने सम्मान के हैं, तो इस मालिकाना, उस जमीन पर मालिकाना हक क्यों अच्छा ठोक- बैठिए तो सही, रोहित, बैठिए, बैठिए, पॉइंट आपका आ गया। स्वामी जी मालिकाना होने 30 का सेकंड में, हक बस 30 सेकंड है। बोलिए, बाबर ने बोलिए, किससे छीनी बोलिए। थी जमीन? अच्छा स्वामी जी को तो सुन लीजिए, स्वामी जी 30 सेकंड बोलिएगा अपनी बात। मैं पहले एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज फारूक सर। रोहित भैया एक मिनट, सावरकर का माफीनामा पढ़ लीजिए। हाँ स्वामी जी बोलिए, जल्दी बोलिए, समय कम है। मैं कह रहा हूं कि राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परंतु जब आपकी बारी आई, जब आपकी बारी आई, तो समूची सियासत अमर्यादित हो गई। आप निसंदेह आपने देश के कल्याण के लिए सब किया, परंतु जब आपकी बारी आई तो देश ने हाथ उठा दिए। ये देखिए, मोदी जी से कह रहे हैं या संबित पात्रा जी से? किससे कह देखिए रहे हैं? प्राचा जी, मुझे एक किससे कह सेकंड, रहे मैं हैं? चुपचाप सुन रहा मैं ये हूँ देख रहा हूँ, किससे मैं कह रहे हैं? चुपचाप सुन रहा हूँ। प्राचा जी नरेंद्र बोलने मोदी जी से कह रहे दीजिए, हैं। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, ये आप प्राचा किससे जी, कह रहे हैं? प्राचा संबित जी, पात्रा जी से? प्राचा जी, कम से कम प्राचा जी, मुझे बोल, प्राचा जी, प्राचा जी, सम्मान प्राचा जी, प्लीज, प्राचा प्राचा हमारी जी, तरफ देखिए, मैं प्रधानमंत्री हूँ। प्राचा जी, अब मामला वापस, बातचीत वहां आ गई है जहां दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों से एक बार मुझे लगता है वापस हमें कमेंट लेना चाहिए आकर। संबित पात्रा, आरोप सारे आप ही पर हैं क्योंकि सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है और आप उससे भाग नहीं सकते। आप जवाब दें, उसके बाद राजीव त्यागी के पास जा रहा हूं, बोले। विगत 45 मिनट से मैं शांति से, जैसे टेबल टेनिस मैच देखा जाता है, इधर देख रहा था, फिर उधर देख रहा था और शांति से सुन रहा था। जो मूल प्रश्न उठता है और मेरे प्रतिद्वंदी भी मुझसे पूछ रहे हैं, उनका अधिकार भी बनता है कि हिंदुओं के लिए, भगवान राम के लिए इस बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। इसका जवाब इस 45 मिनट के शो में आपको मिल गया होगा। आज हमारे लिए धन्य का विषय है। फलाही साहब चिल्ला रहे हैं, कब बनेगा राम मंदिर, कब बनेगा राम मंदिर, मोदी जी राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं। प्राचा साहब चिल्ला रहे हैं, मेरा राम मंदिर आज बनाओ, मेरा राम मंदिर आज बनाओ। फारूक साहब को देखो, राम, भगवान राम, मैं रह नहीं सकता हूं राम के बिना। इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं बताइए। रहमानी से लेके फलाही सब आके शो में चिल्ला रहे हैं राम मंदिर। आप दोनों चिंता ना करिए, आप चिंता मत करिए, राम मंदिर भी बनेगा और फलाही साहब से आरती भी कराएंगे। आप इतना बेबस मत होइए। अरे क्यों आप ऐसे क्यों हो रहे? अरे रहमानी जी, आपकी इच्छा पूरी होगी, राम मंदिर आपने मांग किया है, बनाएंगे। अरे अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? बैठ जाएं रोहित जी, रोहित जी इनको बैठने दीजिए, बैठने। रोहित जी, अच्छा मैंने एक सेकंड, बाबर के सिर पे सवाल खड़े हो गए, देखो एक सेकंड, ये बाबर के सिर पे सवाल खड़े हो गए, देखो बैठ जाइए, कोई बात ये नहीं, बाबर के सिर पे बैठ जाइए, सवाल खड़े हो गए। थोड़ी देर और बैठ ये जाइए, हमारे कहने से बैठ जाइए, उसके तो बैठ चल जाते हैं, बैठ जाइए हमारे कहने से, कोई बाबरी बात के पास नहीं। खड़े हो, बैठिए, बैठिए, नहीं हुआ है। नाटक नहीं कीजिए, बैठिए, एक सेकंड। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, फलाई साहब, अरे मैं कंप्लीट कर लूं। अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर बोलिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर बोलिए। मैंने कहा राम मंदिर एक, नहीं रोहित भाई, ये उचित नहीं है। इतनी देर से मैं सुन रहा था, मेरे बीच सब चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैंने केवल आप सब लोगों से दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक एक मिनट मांगा। मैंने तो नहीं कहा कि राम मंदिर अभी बना दो, मैंने कहा दोनों को अपना अपना पक्ष रख लेने दो। मुझे रखने दिया जाए, आप सुन लीजिए कम से कम, कहाँ रहा? वो पूरा कर लें, फिर ये पूरा कर लें, बस बनाना पड़ेगा। एक सेकंड सर प्लीज, मंदिर तो बन के रहेगा। फलाई साहब, आप कितनी कोशिश कर लेना। ओके ठीक है, चलिए कोई डिबेट कर, ओके मुद्दा ही नहीं बचा। ठीक है, आपने कह दी अपनी बात, क्लियर कर दिया ओके आपने अपनी बात कह दी। अब ओके समित पात्रा पूरा कीजिए, राजीव त्यागी उसके बाद आपका नंबर। देखिए एक बड़ी बात है, उल्लाहना होनी चाहिए, मगर इस प्रकार का उल्लाहना आस्था के साथ चिढ़ाइए, मगर आस्था को लेकर चिढ़ाइएगा। जो लोग राम मंदिर के खिलाफ अनर्गल बोलते थे, वो आज बैठ के वहां हमें चिढ़ा रहे हैं। बताओ बताओ, तारीख बताओ, बताओ बताओ, कैसे बनाओगे राम मंदिर? कौन बनाएगा राम मंदिर? समाजवादी पार्टी बनाएगी जिन्होंने गोली चलाया था? कौन बनाएगा राम मंदिर? बसपा बनाएगा? तो बता दीजिए महाराज। नहीं, आप लिख के दो कब बनाएंगे। सुनिए रोहित जी, सुनिए रोहित जी, सुनिए 45 मिनट सुना हो, सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, फिर आप भी इंटरवेंट करिएगा। मैं यहाँ एक टेस्ट हो जाए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वहां भी मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं इतना प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। वो टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। मत करिए, मैं कर रहा हूं ना, आप मत करिए। वो भाई आप लोग किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं?
आप लोग इनके टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं? भाई ये तैयारी नहीं है, टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, हमारे यहाँ टेस्ट हो जाए। अब मैं बोल लूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए रोहित जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप पूछ लीजिए इन सबसे। यहाँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ किसी में कोई अड़चन नहीं है। हर कोई मंदिर बनाना चाहता है। हम राम मंदिर पर बात करना चाहते हैं। क्या बहस करती है आप यहाँ बैठ करके कि राम मंदिर पर समझौता कर लो? क्या देश के प्रधानमंत्री आप होती कौन है? बोल गए सुप्रीम कोर्ट देश का मुखिया बात करने मीडिएशन के लिए, देश का मुखिया बात करने को तैयार। पर्सनल लॉ बोर्ड आगे चल के आप दूसरे मुद्दों के लिए तो सड़कों पे उतरते हैं। राम मंदिर के नाम पर खा गया, आप मुस्लिम समाज को क्यों नहीं करते हैं? बोला था आप मुस्लिम स्कॉलर्स हैं। चीफ जस्टिस ने बोला था ये बात क्या कि बैठ के कंप्रोमाइज करिए और बैठ तो भाई पीएम से 11 बुलाए तो आप लोग बिछड़ गए। कौन इंकार है वो बिछड़ गए। की बात नहीं मानेगा, वही देखा जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछिए वो क्यों नहीं मुसलमानों को एकत्र करते हैं। अच्छा, एक बहन के लिए क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये इनका करैक्टर सेल लेने का ये क्या मतलब है इसका? एक बहन के साथ इस तरह का व्यवहार है क्या? ये इसका असली करैक्टर। अगर वो वार्ता की बात करता है तो ये भाग लेते हैं। भाषा का प्रयोग करते हैं। सुबोई जी शर्म करिए। ओके, एक सेकंड त्यागी जी, अब अपनी बात बोलिए। मौलाना साहब से आप सहमत हैं जो बातें वो कह रहे थे, या आपको समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी गई, बोले अपनी बात। देखिए सच्ची बात यह है, सीपीआईएम भी गई। पूर्वक 2-3 चीजें रखना चाहता हूँ भाई। एक बात त्यागी जी कुछ कह रहे सुन ले एक बार। विनोद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया उस गरिमा को रखिए। ठीक, बोले। मैं भी पक्का ये बोले। बोलना वादा मेरा वादा, और मिथ्यारोप मत लगाना, नहीं तो बोलने नहीं दूंगा। वादा मेरा वादा। देखो सुनो, चैलेंज मत दो, धमकी मत दो। धमकी में नहीं आता हूँ, लेकिन हिंदू समाज को भी धमकी मत दीजिए। में नहीं आता मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको। इमला देता आप बोलिए, त्यागी आप हिम्मत है तो बोलिए। राम मंदिर के लिए आप हिम्मत है तो बोलिए। वाले लोग पहली बार आप डिबेट में आए, पहली बार आप डिबेट में आए। राम मंदिर के अगर नाम हिम्मत है तो बोलिए, क्या संसदीय कानून के माध्यम से राम मंदिर बनेगा? क्या रोक रहा है? हम लेके आएंगे। आप बोलिए कि भाजपा कानून बनाए। बिल्कुल बंसल जी बैठ जाइए। बंसल जी बैठ जाइए। बंसल जी बैठ जाइए। बंसल जी बैठ जाइए। बंसल जी, त्यागी जी आप भी प्लीज। त्यागी जी भाषा का कंट्रोल रखें प्लीज। त्यागी जी आप भी भाषा का ख्याल रखें। बंसल जी आप भी प्लीज। सोनिया गांधी के एजेंट बंसल जी प्लीज। डिबेट सुन रहे थे जल्दी से, मेरे को 2 मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के निर्माण की बात हो रही है। हमारा बहुत स्पष्ट प्रश्न है। मेरे मित्र संबित पात्रा ने कहा कि यह टेस्ट हो जाए। बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए संबित पात्रा जी। आप तारीख बताइए ना जरा। संबित, आप भी वही काम करेंगे जो विनोद बंसल करेंगे? कौन सा काम? जो विनोद बंसल कर रहे हैं। कौन सा काम विनोद बंसल जी कर रहे हैं? अच्छा, आपको पता नहीं है? वो तो मंदिर बनाना चाहते हैं, हम भी बनाना चाहते हैं। आप भी वही काम करिए। राम के नाम पे भी नौटंकी करोगे, वो भी आप मंदिर बनाना चाहिए। भी नौटंकी करोगे, नौजवान के नाम पे भी नौटंकी करोगे, के नाम पे भी नौटंकी करोगे, पेट्रोल डीजल पे भी नौटंकी करोगे, पाकिस्तान पे भी नौटंकी करोगे, चाइना पे भी नौटंकी करोगे, रुपये की कीमत पे भी नौटंकी करोगे, हर चीज पे नौटंकी करोगे। संबित पात्रा नौटंकी नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी कमेडियन नहीं बनने दूंगा आपको। चाहता हूँ राम के निर्माण, मंदिर के निर्माण की बात चल रही है। 1500 करोड़ रुपए तो बीएसपी खा चुकी है राम मंदिर के चंदे को, और मुझे गलत किया वकील साहब ने 6000 करोड़ रुपए खा चुकी है। संबित पात्रा से एक सवाल पूछता हूँ। संबित पात्रा ने कहा कि टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट होना चाहिए। रोम या राम, उसमें जीत राम की होगी, रोम की नहीं होगी। बनाओगे नहीं बनाओगे, आप उस टेस्ट में फेल हो गए। राम के टेस्ट में राम डज नॉट एग्जिस्ट। राम है नहीं, ये रोम से आवाज आई और आप आज हमें बोल रहे हैं टेस्ट होनी चाहिए। बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, आप लोगों ने कहा हिंदू आतंकवादी होता है। आज अचानक आपको राम याद आ रहा है। मैं तो आपसे टेस्ट में कह रहा हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि जिस भूमि का आप जिक्र कर रहे हो, हम उसे राम जी का जन्मभूमि कहते हैं। आप एक बार कह के तो दिखाओ कि वो राम जी का जन्मभूमि है। आप उसे राम जन्मभूमि मानते ही नहीं हो, आप उसे विवादित भूमि कहते हो, आप उसे विवादित ढांचा मानते ही नहीं हो, आप उसे बाबरी मस्जिद कहते थे। रामायण में
कालने में नाम का एक चरित्र है, कालने में वो चरित्र है जो राक्षस है, और वो राक्षस जो है हनुमान जी को कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी लाने के लिए मना करता है। भारतीय जनता पार्टी कालने में है, राम के नाम पे कालने में है। हो जाए। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हनुमान बन करके हर समस्या का समाधान करेगी। क्या बोल रहे हैं? नहीं बताएगी, अच्छा। जैसे जाती है बताते फिर चलिए ठीक अब तो हो गया, अब तो हो गया सर। माँ सीता की गंगा को इन्होंने छड़ा, 370 पे इन्होंने छड़ा, श्री राम को इन्होंने छड़ा, माँ सीता को इन्होंने छड़ा, गाय को इन्होंने छड़ा, देश के किसानों को इन्होंने छड़ा, महंगाई पे इन्होंने छड़ा, हर चीज पे झूठ कर जुमले। 33 करोड़ दंगे आपकी सरकार ने करवाए हैं। और मैडम 33 करोड़ दंगे आपकी सरकार ने करवाए हैं। आप हिंदू मुसलमान को बांटते आए हैं। आप अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की राजनीति पे चलते आए हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति पे चलते आए हैं। आप 33 करोड़ दंगों का जवाब दीजिए। आप दंगों का जवाब दीजिए पहले। आप जो वोट पे राजनीति करते हैं, आप मुसलमानों को अल्पसंख्यक बना के अपनी कोई दीवाना ऐसा काम न करो, राम के नाम पर जुमले न करो। एक मेहमान और आ गए हमारे बीच में, वसीम रिजवी आ गए हमारे पास। एक सेकंड बैठ जाइए सर। मेरे विचार में तो विकास की बात है, क्योंकि एजेंडा हमेशा नेता तय करता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा तय किया है कि जो 4.5 साल में हमने विकास के कार्य किए हैं उन पे चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक हिंदुत्व की बात है, वो हमारी एक विचारधारा है, और जहां कहीं भी ऐसा मुद्दा आया हम पहले भी खड़े रहे और आगे भी उसमें खड़े रहेंगे। तो राम मंदिर का मुद्दा बैक सीट पे चला गया मतलब? अगर मेरी व्यक्तिगत राय जानेंगे तो मैं नहीं चाहता बैक सीट पे जाए। मैं चाहता हूं कि कानून बने और जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण। यानी आपकी सरकार और आपकी सोच में अंतर है इस मामले को लेके? ये लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र में हमेशा विचारों में भिन्नता रह सकती है। देश का की जो पहचान है वो हिंदुत्व से परिभाषित होती है, और यदि उसके आधार पर गर्व के साथ देश बड़ा होता तो शायद विकास की दृष्टि से भी ये देश कहीं बहुत आगे पहुंच गया होता। ये हर हिंदू की भावना है, हर हिंदू से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं है, सब लोग साथ हैं, लेकिन इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। कल से सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। हमारी सरकार और हम सब ये आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा और राम मंदिर बनेगा, जो पूरे हिंदुस्तान की आम जनमानस की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। हम लोग भी ये चाहते हैं राम मंदिर बने। ये हमारे विचारों से जुड़ा हुआ सवाल है। हम विचार के लिए भी उतने हैं अडिग खड़े हैं, विकास के लिए भी उतने ही अडिग खड़े हैं। राम जन्मभूमि का मामला, राम मंदिर का मामला हमारा आस्था का मामला है, और हम लोग उस आंदोलन में शामिल हुए लोग हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राम मंदिर बनना ही चाहिए। या तो ये कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था, जब ये कोर्ट में गया है वी हैव टू हैव अ फेथ इन जुडिशरी। ये चीज जरूर होनी चाहिए, जैसा मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि जुडिशरी को इसको स्पीड अप करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सेंसिटिव इशू। अदालत को जल्दी फैसला करना चाहिए, और यही जनभावनाएं हैं, पूरे देश की जनभावनाएं हैं, और कि श्री राम का भव्य मंदिर वहां बने अयोध्या में, ऐसा सबकी पूरी जनभावनाएं है। जनभावनाओं को देखते हुए ऐसी चीजों को, जो बहुत सी चीजों को रात को सुनवाई कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों को भी वहां उनको प्राथमिकता देना चाहिए। हिंदुत्व है ही है, हिंदुत्व कहाँ खतरे में है? आज भी हिंदू है, कल भी हिंदू रहेंगे। हिंदू बीजेपी को वोट करेंगे, धर्मनिरपेक्ष लोग भी बीजेपी को वोट करेंगे। देश में विकास की आवश्यकता है, विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को वोट मिला है, फिर मिलेगा। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इसी कारण से, क्योंकि जन आस्था का विषय है, इसको कभी भी इस रूप में अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा। हम ये मान करके चलते हैं कि दलीय राजनीति से कहीं अधिक ऊपर का, कहीं अधिक महत्व का विषय है। और अब जब राहुल गांधी जी अपनों को हिंदू सिद्ध करने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो उनको दिक्कत क्या है? वो अपने वकीलों को कहें, कपिल सिब्बल साहब को कहें कि वो इसकी सुनवाई तुरंत करें। अब तक उन्होंने बाधा पैदा कर रखी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सांसद आज दंगल का हिस्सा बने। हमें लगा कि लोकसभा में लगातार कार्यवाही वो किसी न किसी हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है। हर दिन कार्यवाही स्थगित हो जा रही है। बहुत सारी बातें जो सुनने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आप टीवी के सामने खड़े रहते हैं कि संसद में सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, वो चूक जाती। इसलिए आज हमने सांसदों को खास तौर पर यहां न्योता दिया कि आप आज तक किस मिनी संसद में आइए, अपनी बात रखिए। और वो एक बात साफ कह रहे हैं कि सबकी इच्छा है राम मंदिर बनना चाहिए, और उम्मीद यह है कि अदालत ही उसका रास्ता खोल देगी। तो दंगल के स्पेशल एडिशन में आज के लिए इतना ही। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
ये बताते हुए कि ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिएगा आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।